12 बजे कंडक्ट करना शुरू। तो ये मीटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है, बहुत ही वैल्यूएबल साबित हुई है आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करने में, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ में आप इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, अपने ग्रुप के साथ ज्वाइन करते हैं, सीखते सिखाते रहते हैं, ये सिलसिला जो है आपके बिजनेस को उसी नए आयाम पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत ही मददगार साबित हो। तो जो हमारा आज का ये समय है 1 घंटे का, इसमें हमारे बहुत ही कुशल, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कह सकते हैं कि अनुभवी ही उनके लिए सब सही रहेगा, ट्रेनर भी हैं। तो उस ट्रेनिंग का पार्ट होगा हमारा 3000 पीपीवी सशक्तिकरण प्रोग्राम, जिसे अंग्रेजी में हमें 3000 पीपीवी एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से हम जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने पर्सनल पीवी को समझना, जानना, और उसको कैसे एम्पावर करना है और क्यों एम्पावरमेंट करना है ये जानना। तो उस बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं उत्तम सर, जो कि गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये राजस्थान और गुजरात के स्टेट पीआईसी है। मैं एक जोरदार तालियों के बीच आप सभी के बीच इनका स्वागत करना चाहूंगा। उत्तम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज वेलकम थैंक ऑन द वर्चुअल थैंक स्टेज सर। थैंक यू सो मच ओवर टू यू सर। शिवम, इंट्रोडक्शन के लिए। और आज चलिए, आज चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। और आज का प्रोग्राम कई मायने में महत्वपूर्ण है। कई सारी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आखिर में ये है क्या और इसका किस तरह से इसको करना है, बहुत सारा बात मैं आज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से आज से करने वाला हूँ। माई स्क्रीन इज विजुअल, शिवम? जी जी, विजुअल है सर, विजुअल पूरा। ओके, थैंक यू सो मच। पर्सनल पीवी एम्पावरमेंट मॉड्यूल। कहते हैं ना, डीएक्शन की जब शुरुआत होती है किसी व्यक्ति की, तो वो सबसे पहले बनता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे वो इस कंपनी में ज्वाइन होता है तो एक फॉर्म होता है, फॉर्म को साइन करता है और उसको फॉर्म का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे वो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर वो हो, किसी भी लेवल पर हो, लेकिन वो कहलाता डिस्ट्रीब्यूटर ही है। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना एंड कंज्यूम करना। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो करना होता है इस बिजनेस में सफल बनने के लिए, वो होता है पीवी। आखिर आज के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे आखिर पीवी है क्या, पीवी का महत्व क्या है, पीवी को किस तरह से करना होता है। आज हम सिर्फ, अगर मैं बात करना चाहूंगा इस मॉड्यूल से के तहत, तो यही है कि आपको पर्सनल पीवी का महत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर पर्सनल पीवी है क्या और इसे करना कितना ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, उद्देश्य इस मॉड्यूल को बनाने का जो हमारा, अगर मैं बोलूं बेसिक उद्देश्य, ये है कि हमारी जितनी भी और पुराने और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, इनकी जो पर्सनल पीवी है, जो खुद पर्सनल पीवी एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम खुद जो पीवी करते हैं उसे हम पर्सनल पीवी करते हैं एक कैलेंडर मंथ में। यानी कि 1 तारीख से लेके 29, 30 या 31 का जो भी महीना होता है, उसमें जितनी भी पीवी पॉइंट किए जाते हैं उनको हम पर्सनल पीवी करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि पर्सनल पीवी का जो वॉल्यूम है उसमें सुधार करने के लिए हम मार्गदर्शन करें, यानी कि आपको गाइड करना कि आपको आपका जो पर्सनल पीवी है इसको किस तरह से बढ़ाएं, किस तरह इसमें क्या क्या चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं जिससे कि आपका पर्सनल पीवी है जो मजबूत हो सके। और दूसरा है इसकी ग्रोथ के बारे में बात करना कि किस तरह से हम अपने पर्सनल पीवी को ग्रोथ कर सके या बढ़ा सके, क्योंकि जितना ज्यादा पर्सनल पीवी आपका होगा उतना ही ज्यादा आपका बोनस जनरेट होता है, उतना ही टीम आपको कॉपी करती है। कहते हैं ना, जो आप करते हैं वो आपकी टीम करती है। जैसा फादर करता है उसी को कॉपी बच्चा करता है, राइट? इसी तरह से पर्सनल पीवी का भी यही है कि जैसे ही पर्सनल पीवी आप करते हैं तो आपको ही देख के आपकी टीम भी वही चीज करती है जो आप करते हैं, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अब हम इसका बात करेंगे और आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे कि आखिर ये पर्सनल पीवी है क्या और क्यों करनी है और कैसे करनी है। तीनों चीजें आज बतानी जाएगी आपको कि ये पर्सनल पीवी आखिर है क्या, क्यों करनी है, क्यों जरूरी है इसको करना और कैसे करनी है। ये एक बेहतरीन चीज है। तो पर्सनल पीवी है क्या एक्चुअल में, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, एक जो महीना होता है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो पूरा कैलेंडर मंथ होता है, 1 से 30, 31 या 28, 29, इस तरह के जो महीने होते हैं, उस पूरे कैलेंडर महीने में यानी पूरे दिनों में जो टोटल परचेज आप करते हैं उस पर जो जितना भी पीवी जनरेट होता है उसे हम पर्सनल पीवी कहते हैं। यानी कि आपके द्वारा पर्सनल परचेज की गई पीवी को ही पर्सनल पीवी यहाँ पर कहा जाता है, पर्सनल पॉइंट वैल्यू कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है ये थोड़ा समझनी जरूरी है कि जो पर्सनल पीवी है ना, जो आपका जो बिजनेस है ना, इसमें एक ऑक्सीजन की तरह काम करती है। लाइक सी जैसे आपकी बॉडी में आपको ऑक्सीजन का जितना जरूरत है इतना ही रिएक्शन अगर बिजनेस में आप कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल पीवी का इंपॉर्टेंस होता है।
और पर्सनल पीवी किस तरह से निर्धारित होती है? एक डिस्ट्रीब्यूटर पर्सनल वॉल्यूम, यानी कि जितना आप करेंगे वो आपका, यानी कि पर्सनल पीवी ये इंडिकेट करता है, अगर मैं बोलूं इसके माध्यम से, कि आप इस बिजनेस में कितना एक्टिवेट है, आप इस बिजनेस में कितना आपका एक तरह से महत्व है, आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना पर्सनली। जितना आपका पर्सनल पीवी होगा वो आपकी बिजनेस को बताता है कि आप इसमें कितना सीरियस है। सेकेंडली, आपका पर्सनल पीवी करने का तरीका क्या है, यानी कि आपके बिजनेस में आपका व्यक्तिगत कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, ये आपका पर्सनल पीवी बताता है। कि जितना आप पीवी करते हैं उससे पता लगता है कि आप इस बिजनेस को लेके कितना सीरियस है, कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बिजनेस को। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा हर महीने पर्सनल पीवी मेंटेन किया जाना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है ये बिजनेस है, ये पीवी बेस्ड बिजनेस है, और हर महीने अगर आप पीवी करते हैं तो ही आपको बोनस जनरेट होता है। इसलिए पीवी हर महीने पर्सनल पीवी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लाइक सी, जैसे कि कोई बिलो स्टार एजेंट है तो उसको 1000 पीवी करना, और जो स्टार एजेंट एड है उसको 3000 पीजी पीवी करना, जो भी अकॉर्डिंग टू स्टेटस है वो, लेकिन आपको पर्सनल पीवी मेंटेन करना ही होगा। और जैसे जैसे अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो अगर नेचुरली मैं बोलूं तो आपका पर्सनल पीवी भी बढ़ना चाहिए। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो अगर आपका पर्सनल पीवी नहीं बढ़ रहा है तो एक चिंता का विषय है। तो जैसे जैसे अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो अगर नेचुरल वे में आपका पर्सनल पीवी भी बढ़ना चाहिए। और एक टाइम भी, जैसे टाइम आता है तो ये ऑटोमेशन मोड पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अ, किसी के कहने से या आप दवा में, ये ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। जैसे अभी आप पिलोस्टा एजेंट, आप 1000 1500 2000 पीवी पर्सन कर रहे हैं, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लाइक सी, अगर आपने 1000 पीवी इस महीने किया तो हर महीने एक टारगेट लेके चले कि 10 से 15% मुझे अपना पर्सनल पीवी कंट्रीब्यूट करना है। और मैंने जैसे बोला ना, जैसा आप करते हैं ऐसे ही टीम करती है। तो समय जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आपका पर्सनल पीवी भी ऑटोमेशन मोड पर बढ़ना चाहिए। और आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से पर्सनल पीवी आप बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे पर्सनल पीवी आपका बढ़ेगा, ये आपके बिजनेस में बहुत महत्व देगा। और जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया जैसे कि आपको जिंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन का जिस तरह जरूरत होता है, इसी तरह अगर डीएक्शन नेटवर्क में या डीएक्शन बिजनेस में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप नेचुरल वे में अगर आप पीवी कर रहे हैं तो आप डीएक्शन बिजनेस में जिंदा है। जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से आता है, इसी तरह आपके बिजनेस में पर्सनल पीवी नेचुरल तरीके से आना चाहिए। और पर्सनल पीवी करने के दो तरीके हैं, दो शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है जिससे ऑटोमेशन मोड पर पर्सनल पीवी होता है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह ऑटोमेशन स्वचालित तरीके से आप अपना पर्सनल पीवी कर सकते हैं। फर्स्ट है पावर ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन करने की ताकत। जब आप पर्सनल पीवी करके प्रोडक्ट लेके आएंगे तो सबसे पहला काम करें, आप प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करें। जब आप प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको प्रोडक्ट पर बिलीव पैदा हुआ। जितना ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगा कि आखिर ये प्रोडक्ट करता क्या है। भाई कोई स्पीकर आया वो प्रोडक्ट के बारे में बता गया, कोई वो सेकेंडरी है। लेकिन जब आप पर्सनल पीवी खुद करते हैं और खुद प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, लाइक सी मैं एक चाय ले गया, मैंने चाय खुद ने पिया, मैंने फील किया कि हाँ यार चाय से ये चीज, मेरा एसिडिटी ठीक हुआ, मेरी थकान ठीक हुई, मेरे को एनर्जी आया, मैंने मोरंजी पिया, मोरंजी का खुद फायदा जब मैं लूंगा, खुद कंज्यूम करूंगा, खुद फायदा लूंगा, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव पैदा होगा। और इसके साथ ही आप कहलाएंगे स्मार्ट कंज्यूमर। एक स्मार्ट कंज्यूमर वही है जो डीएक्सन के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट का एक रेंज होगा लोगों को बताने का। आप 2 प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो आप 2 ही प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आप 20 प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप 20 प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। यानी कि अगर आप एक स्मार्ट उपभोक्ता, एक स्मार्ट कंज्यूमर है, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करना चाहिए। एंड देन पावर ऑफ रिटेलिंग। पावर ऑफ रिटेलिंग अगर मैं बोलूं तो इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे आपको प्रोडक्ट का फेथ होगा और उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। भाई आपने पेस्ट कंज्यूम किया, आपको पेस्ट का पावर पता है, पेस्ट को किस तरह से करना है, कितना पेस्ट को लेना है, पेस्ट हमारा क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या फायदे करता है, लाइक से, तो आप पेस्ट के बारे में बता पाएंगे।
और आपको अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है तो आप कैसे बताएंगे? तो आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा आप रिटेल कर पाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पहलू है। पर्सनल पीवी करने के दो तरीके हैं, पावर ऑफ कंजप्शन, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट पर फेथ होगा और आप एक स्मार्ट का उपभोक्ता कहलाएंगे। और उसी से जैसे ही आप प्रोडक्ट को रिटेल करना शुरू करेंगे, लोगों को देना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, तो ये आपके जो बिजनेस है इसमें कैश फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कहते हैं ना, आप कोई भी बिजनेस अगर मैं देखूं, ट्रेडिशनल की बात करूं, तो जितना ज्यादा गल्ला, जितना ज्यादा टर्नओवर होता है बिजनेस का, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप जितना ज्यादा रिटेल करेंगे उतना ही आपके बिजनेस में कैश फ्लो आएगा, उतना ही आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा और आप कहलाएंगे रियल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप डीएक्सएन में वास्तव में एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको ये दोनों काम करना जरूरी है। आपको एक बेहतर का उपभोक्ता कंज्यूमर और एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर, जितना ज्यादा प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ही बड़ा आपका पीजीपी होगा, उतना ही आपकी टीम को बढ़ने के चांसेस, उतना ही ज्यादा आपके लीडर निकलेंगे। भाई ये एक पहला सीढ़ी है इस बिजनेस का। इस बिजनेस को समझने का बहुत ज्यादा आपको जरूरत है कि पर्सनल पीवी एक ऐसा माध्यम है जहां से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। डीएक्सएम बिजनेस में करने के लिए हमें क्या किस चीजों की जरूरत होती है? लोगों की जरूरत होती है। लोग कहां से आएंगे? जब हम प्रोडक्ट को रिटेल करेंगे। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट को रिटेल करेंगे उतने ही लोग हमारे बिजनेस में आएंगे। वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनको फेज जनरेट होगा, फेज जनरेट होगा तो वो लोगों को देंगे, रिटेलिंग करेंगे और वो अपना ग्रुप डेवलप करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपना जितना ज्यादा पर्सनल पीवी करेंगे, जितना ज्यादा लोगों तक आप रीच करेंगे, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने का चांसेस है। तो ये शक्तिशाली दो कॉन्सेप्ट है, पर्सनल पीवी का पावर ऑफ कंजप्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पर बिलीव पैदा करें, एक स्मार्ट उपभोक्ता बने। सेकेंडली, पावर ऑफ रिटेलिंग, और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा रिटेल करें और आपका बिजनेस के वॉल्यूम और कैश फ्लो को बेहतर बनाएं और एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएं। जैसे मैंने बताया, स्मार्ट उपभोक्ता बने, एक बेहतरीन कंज्यूमर बने और ब्रांड बदले। कुछ नहीं करना है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स करेंगे कि आप आराम से अपना जो पर्सनल पीवी है इसको मजबूत बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं, ब्रांड बदले। जो ब्रांड आप यूज कर रहे हैं मार्केट का, उससे आप अपने डीएक्सएन के ब्रांड से इसको रिप्लेस करें, उसकी ओर शिफ्ट हो, और अपने जो एक्सपेंसेस है, जो आपके खर्चे हैं, इसको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। मार्केट में जितना भी आप परचेज कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा डाल रहे हैं वो एक खर्चा है। आप कोई भी चीज लेके जा रहे हो खर्चे में, लेकिन डीएक्सएन में आप वही पैसा डाल रहे हो, तो ये एज ए इन्वेस्टमेंट है। ये इस टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके वो एक बड़ा बिजनेस बनाने में आपकी मदद करेगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई किसी भी कैटेगरी का हो, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो नेचुरल वे में करता है। लाइक सी, हर व्यक्ति उठता है, ब्रश करता है, हर व्यक्ति नहाता है, हर व्यक्ति शैम्पू लगाता है, हर व्यक्ति फेस वॉश लगाता है। ये चीजें हर व्यक्ति करता है, गरीब अमीर कोई भी हो। वो अपने दांत साफ करता है, वो अपने नहाता है, वो कोई ना कोई शैम्पू, कोई फेस वॉश ये यूज करता है। हर व्यक्ति चाय कॉफी से दिन की शुरुआत होती है। आप ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दीजिए जो चाय नहीं पीता हो। आज के इस समय में एक गरीब से गरीब घर में भी चाय पिया जाता है, हर घर में बिस्किट यूज होता है, हर घर में कोई ना कोई ड्रिंक यूज होता है। ये एक नॉर्मल चीज है जो हर घर में होती है, चाहे वो बिल्कुल रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो एक करोड़पति हो। हर घर में कपड़े धुलते हैं, ऐसा कौन है सा घर है जिसमें कपड़े नहीं धुलते? या हर घर में बर्तन साफ नहीं होते, या कोई ना कोई टॉयलेट क्लीनर यूज नहीं होता? ये हर घर में होता है, हर कैटेगरी में यूज होता है। हर घर में कुछ ना कुछ सप्लीमेंट, जैसे कोई च्यवनप्राश खाता है, कोई ना कोई न्यूट्रिशियंस लाते हैं, कुछ आयुर्वेदा, हर कुछ ना कुछ ड्रिंक्स वो लेते हैं। हर घर में ये चीज होता है, वो किसी भी कैटेगरी हो, गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। क्योंकि कंज्यूमर, कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। हम एक शब्द यूज करते हैं बहुत से लोग, कस्टमर। कस्टमर नहीं होता, कस्टमर के अलग प्रोडक्ट होता है। कंज्यूमर होता है जो चीज कंज्यूमेबल हो, यानी कि पर्सनली यूज करने के लायक हो। लाइक चाय कॉफी, आपका साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, शैम्पू का, जिनको उपयोग किया जाता है दैनिक दिनचर्या में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? ब्रांड बदलना है।
जो चीजें आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, जो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, चाय, कॉफी, बिस्किट वगैरह जो लेके आ रहे हैं, जो आप डिटर्जेंट लेके आ रहे हैं, उसको आपको शिफ्ट कर देना है एक इंटरनेशनल ब्रांड की ओर, और वो है डीएक्सन। लोकल ब्रांड से आपको शिफ्ट होना है इंटरनेशनल ब्रांड की ओर। और अगर आप ये शिफ्ट होते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? आपका जो लोकल ब्रांड है वहां से आप शिफ्ट हो गए किधर की तरफ? इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ। वहां पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं। यहां पर ये पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को बड़ा बना रहे हैं। थर्ड, आप अपने प्रोडक्ट पर एक बिलीफ जनरेट कर रहे हैं। तो ये जब चीजें होंगी, लाइक सी पर्सनल केयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रांड बदले बदले और क्वालिटी ब्रांड की तरफ से, एक लोकल ब्रांड से आप इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ, क्वालिटी ब्रांड की तरफ। जो भी आज यहाँ पर कंज्यूमर या जो भी आज डिस्ट्रीब्यूटर या भी जो भी आज लीडर यहाँ पर जुड़ा हुआ, उनको उनको पता है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट की ताकत क्या है। आपको करना क्या है? जो जनरल ब्रांड आप यूज कर रहे हैं उनको डीएक्सन ब्रांड में शिफ्ट, लाइक सी आपको टूथ ब्रश है उसको शिफ्ट करना है। आपको पता है आपका जो टूथ ब्रश यूज करते हैं, ये जितना भी दांतों का ओरल प्रॉब्लम आ रहा है, मसूड़ों में दिक्कत आ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं, दांत कमजोर क्यों हो रहा है? जितना पेस्ट का है उतना ही ब्रश का भी है। क्योंकि हम जो मार्केट में ब्रश यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का ब्रश यूज कर रहे हैं, वो आपके मसूड़ों को छील रहा है और धीमे 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 आपके मसूड़ों को गला रहा है। इसीलिए मसूड़ों का प्रॉब्लम होता है। आप जाइए बायोग्रेडेबल ब्रश की ओर, डीएक्सन के ब्रश की ओर, आप डीएक्सन का पेस्ट यूज करें, जनरल पेस्ट की ओर। जो आप लोकल साबुन यूज कर रहे हो उसकी जगह इंटरनेशनल ब्रांड डीएक्सन का आप साबुन यूज करें। बच्चों के लिए जो आप जो अदर बेबी ऑयल यूज कर रहे हैं, इसकी जगह छबी बेबी ऑयल यूज करें। डीएक्सन का इंटरनेशनल लेवल का एलोवेरा का बॉडी लोशन यूज करें, शैम्पू यूज करें। अब होगा क्या? वहां पर जो खर्चा हो रहा है उससे क्या हो रहा है? खर्चा भी कर रहे हो, बीमारियां भी आ रही है। अब इनसे ये जो इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट, यानी कि डीएक्सन के आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहां से ये एक निवेश की तरफ जा रहा है। पहली चीज, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन फ्यूचर के लिए आपके लिए बिजनेस बढ़ रहा है। और दूसरा, आपका जो बीमारियां जो हो रही है उनसे भी निजात मिल रहा है। लाइक सी आप इतने सालों से समझाने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लाइक सी आप चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, क्या मिल रहा है उनसे? एसिडिटी, गैस, थकान, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप इसकी जगह डीएक्सन के ब्रांड की ओर जाएंगे, आपको चाय कॉफी पीजिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है उससे निजात मिलेगा। राइस ब्रान ऑयल का यूज कीजिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को करेगा। आप कंबूसा पीजिए, एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक जो आपकी गट हेल्थ को मजबूत करेगा। वहां पर हम पैसा दे रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, और साथ में हम बीमारियां भी घर लेकर आ रहे हैं। बट यहाँ पर डीएक्सन में आप आ रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे को निवेश कर रहे हैं, साथ में आप उन सारी प्रॉब्लम से दूर भी जा रहे हैं। आप अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप रोग मुक्त धीमे धीमे होते जा रहे हैं। होम केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो भी आप अगरबत्ती यूज करते हैं, मॉस्किटो कॉइल यूज करते हैं, आपका डायना क्लीन है, इस तरह की जो नॉर्मल घर पर हम अदर प्रोडक्ट लेकर आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, उसकी जगह आप डीएक्सन के प्रोडक्ट को कन्वर्ट होना शुरू हो। तो जो आपका जो पैसा जो बेस्ट जा रहा है, वो आपको बेनिफिट देगा। सप्लीमेंट्स में हर घर में कुछ ना कुछ यूज होता है। कोई च्यवनप्राश खाता है, कोई ना कोई जूस पीता है, कोई मैंगो शेक पीता है, कोई कुछ पीता है। उसकी जगह आप डीएक्सन कम पिए लेकिन अच्छा पिए। एक कहावत है ना, कम खाए लेकिन अच्छा खाएं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स, नॉर्मल प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं? आपको बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। और डीएक्सन के प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? आपको बीमारियों से बाहर निकाल रहे हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा बना रहे हैं। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? इंटरनेशनल प्रोडक्ट। और करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सा अपन को ब्रांड रिप्लेस कर देना। जो नॉर्मल ब्रांड यूज करें उसकी जगह हम क्वालिटी ब्रांड की ओर, यानी कि डीएक्सन की तरफ हमें शिफ्ट होना है। सिर्फ यही करना है। मान लीजिए किसी फैमिली का 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा है इन जनरल प्रोडक्ट्स में, ठीक है? तो अब यहां पर आपको क्या करना है? इन जनरल प्रोडक्ट्स से आपको इन जनरल प्रोडक्ट की बजाय आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट की। कोई कहता है कि किस तरह से इस डीएक्सन बिजनेस को हम करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जितना फैमिलीज है जहां पर ये प्रोडक्ट्स यूज हो रहा है, जो जनरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो काफी समस्याओं से ग्रसित है, उनको समझाना है कि डीएक्सन प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। और आपकी प्रॉब्लम 3 से 6 महीने का टाइम आप उनसे ले और उनसे बोले कि सिर्फ आपको ब्रांड रिप्लेस करना है। मार्केट में सिर्फ एक ही काम करना है, आपको लोगों को ब्रांड बदलवाना है। जो जनरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे डीएक्सन की प्रोडक्ट की तरफ आपको उनको कन्वर्ट करवाना है। ये एक
ऐसा काम है जिसको हर व्यक्ति कर सकता है, हो सकता है आसानी से। मैंने बोला ना, आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। एक नॉर्मल कंज्यूमर से आपको स्मार्ट कंज्यूमर की तरफ कन्वर्ट होना, क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या फर्क है एक नॉर्मल कंज्यूमर में और एक डीएक्सन स्मार्ट कंज्यूमर में। नेचर की बात करूं तो नॉर्मल कंज्यूमर क्या कर रहा है, सिर्फ एक्सपेंसेस खर्चा कर रहा है, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था। और स्मार्ट कंज्यूमर, जो डीएक्सन का स्मार्ट कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो निवेश कर रहा है, वो भविष्य में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक निवेश कर रहा है। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, नॉर्मल कंज्यूमर को कुछ भी नहीं मिलता, और यहाँ पर डीएक्सन का जो स्मार्ट कंज्यूमर है वो अपनी अगर आईडी लगाता है, इसमें आता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आता है, तो उसको अप टू 20% तक का डिस्काउंट, 25% तक का उसको डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं, तो नॉर्मल मार्केट में जो मिल रहा है उसका कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, क्या नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट आपको क्वालिटी प्रोडक्ट डीएक्सन आपको देता है। वहां पर अगर मैं हेल्थ का बात करूं, स्वास्थ्य लाभ की बात करूं, तो वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ बीमारियां मिलने के अलावा। आप जो चाय पीते हैं मार्केट में, उससे चाय गैस एसिडिटी वगैरह बनता है, यहाँ पर चाय ये प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जनरल आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, काफी सारी हार्ट का प्रॉब्लम करता है, यहाँ पर आपको इन प्रॉब्लम से निजात मिलती है। लेकिन मतलब कि क्या है कि स्वास्थ्य लाभ में ये सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मतलब इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी हेल्थ। वो कहते हैं ना, डीएक्सन का स्लोगन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो इसकी जो पहली प्राथमिकता वो है हेल्थ। प्रमोशन के लाभ, वहां पर अगर आप कोई भी मार्केट का कोई भी दुकान वाले का प्रोडक्ट को प्रमोशन करें, कुछ देगा आपको, कुछ नहीं देगा। आप कितना ही बताओ यार उस दुकान का प्रोडक्ट अच्छा है, उस दुकान का सामान अच्छा है, आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर आपने अगर प्रोडक्ट को प्रमोट किया, तो आपको एक पैसिव इनकम मिलेगी, एक ऐसी इनकम मिलेगी जिसको आप सिर्फ माउथ पब्लिसिटी करके आप बहुत सारा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। महीने का रिटर्न, वहां पर कुछ नहीं। आप किसी भी दुकान का प्रमोशन करेंगे या किसी भी दुकान के बारे में 10 लोगों को बताएंगे, या अगर आप उसकी दुकान से प्रोडक्ट परचेज करके भी आप उसको देंगे, नॉर्मल कंज्यूमर जो हो करेगा ये काम, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने डीएक्सन के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लोगों को बताया, लोगों के ब्रांड रिप्लेस कराए, तो आपको 9 तरह का इनकम मिल सकता है। ये चीजें आपको बताना होता है मार्केट में। और ईमानदारी के लाभ, अगर आप ब्रांड से ईमानदारी करते हो, वहां कुछ नहीं, यहाँ पर फ्री उत्पाद। आपने जैसे देखा काफी सारे ऑफर चलते हैं, 5 लो एक, जैसे भी चल रहा है 5 हनी लेने पर 1 हनी फ्री, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपको कुछ कुछ ना कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और बिजनेस का अवसर, वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी है नॉर्मल कंज्यूमर, कुछ नहीं है। आप जिंदगी भर किसी के बारे में बता रहे हो, किसी भी दुकान का प्रचार करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर यस, आपको एक बिजनेस का ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने सपनों को, आपने अपनी जो डिजायर है, जो अपनी इच्छा है, उनको पूरा कर सकते हो। ये यहाँ पर होता है। और अगर मैं कीमत की बात करूं, वहां पर अनजस्टिफाइड प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट है ले लिया, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, जस्टिफाइड है। अगर आप एक चाय ले रहे हैं, तो आपको पता है कि चाय अगर मैं यहाँ पर 400 रुपये 500 रुपये दे रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का, ये जस्टिफाइड है इसका वैल्यू, ये इतना ही काम करता है, इतना ही बॉडी पर असर डालता है। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस है, ये हर एक डीएक्सन के स्मार्ट कंज्यूमर को समझने की जरूरत है कि हम आखिर में किस कंपनी से जुड़े हैं और हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बस मैंने जो बोला, मैं शुरू से अंत तक एक ही बात बोलता रहा हूं, सिर्फ आपको ब्रांड रिप्लेसमेंट करना है। यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर। जैसे ही डीएक्सन के अंदर कोई इन होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, आप डीएक्सन की एक ब्रांड एम्बेसडर है। आप ही सलमान खान, आप ही एक्टर है, आप ही एक्ट्रेस है। और आपको लोगों को ब्रांड रिप्लेसमेंट का काम होता है। एक ब्रांड एम्बेसडर क्या करता है, सिर्फ ब्रांड को रिप्लेस कराता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, लोगों को कनेक्ट करता है। यही काम आपको करना होता है। अब क्या क्या चीजें होती है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि आप किस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। हर घर में क्या क्या चीजें यूज होती है, जैसे आप एक टेबल देख रहे हैं, नॉर्मली हर घर में क्या क्या, एक पेस्ट यूज होता है, साबुन यूज होता है, कोई ना कोई फेस वॉश यूज होता है, हर घर में चाय पी जाती है, हर घर में कोई ना कोई बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक, बड़े बूढ़ों के लिए कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक आता है। ठीक है, हर घर में तेल यूज होता है, हर घर में नमक यूज होता है, हर घर में कुछ ना कुछ मीठा, शक्कर या गुड़ यूज होता है,
हर घर में कोई ना कोई कभी ना कभी महीने में 1 2 4 बार बर्गर वगैरह इस तरह का चीज खाता है। हर घर में कोई ना कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज होता है। हर घर में कपड़ा धोया जाता है, जैसे मैंने पहले ये चीजें बताई थी। हर घर में बर्तन साफ करने का होता है। हर घर में कोई ना कोई पोंछा लगाने के लिए, गाड़ी साफ करने के लिए कोई क्लीनर की जरूरत होती है। मच्छर भगाने के लिए एक क्लीनर की जरूरत होती है। बस अब ये आप ये बताइए कि ये क्या चीजें जो मैंने आपको बताया है, टेबल दिख रहा है, क्या ये हर घर में यूज नहीं होता? हर घर में यूज होता है। आपको सिर्फ यही चीजें नए प्रोस्पेक्ट से यही चीजें बदलवानी। हर घर में 3 से 4 5 हजार रुपए का ये चीजें आइटम आता है। आपको उनका वो पैसा बस डीएक्सएन के अंदर कन्वर्ट करवाना, यानी कि उनका एक नॉर्मल ब्रांड से आपको इंटरनेशनल ब्रांड की ओर आप लोगों को करवाना है। तो इससे होगा क्या? इससे आपका पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो काफी सारी संख्या में हो जाएंगे, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर इजिली उनका पीवी इजिली पर्सनल पीवी इजिली होने लग जाएगा। अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छा वो कंज्यूमर है, बड़ा परिवार है, तो वहां पर आप कुछ प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। लाइक सी आप कॉम्बुचा ऐड कर सकते हैं, कॉफी ऐड कर सकते हैं, आप आरजीजीएल ऐड कर सकते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट ऐड करके आप 3 हजार पीवी तक जा सकते हैं नॉर्मल। अगर आप किसी की स्टार्टिंग भी करवा रहे हैं तो आप सिर्फ ये प्रोडक्ट बदलवा के आप इजिली 1500 से 2000 पीवी तक कर सकते हैं। थोड़ा प्रोडक्ट ऐड करके आप 3000 पीवी तक भी उनको लेके जा सकते हैं। हमने क्या किया? हमने कोई एडिशनल चीज नहीं किया। हमने कोई उनको एक्सेस खर्चा नहीं बताया। उनकी पर्सनल उनकी जो रूटीन लाइफ में कोई भी चीज ऐसा नहीं किया कि उनके बोझ पड़े। हमने वही चीज के बारे में बताया जो जनरली यूज हो रही है। और सिर्फ हमने क्या किया? हमने सिर्फ ब्रांड बदलवाया और उनकी किस्मत को संवारा। ब्रांड बदले, अपना लक अपनी किस्मत को संवारे। जो स्मार्ट कंज्यूमर बनने के क्या क्या फायदे होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जिसे हम कहते हैं ना डीएक्सएम, अरे सर बहुत ज्यादा सर्दी था तो इस वजह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो गई, पीवी नहीं हुआ। लाइक बहुत ज्यादा गर्मी है सर, बिल्कुल लू चल रही है और इतना तपन हो रहा है, कैसे काम होगा? इसलिए काम नहीं हो पाया। सर इतना ज्यादा बारिश था, बाढ़ आ रही थी, ये हो रहा था, इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर है तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, आपका पर्सनल पीवी सेफ है। क्योंकि जनरल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। आप बताइए कि बारिश में हम नहाते नहीं है, या बारिश में ब्रश नहीं करते, बारिश में खाना नहीं खाते, बारिश में चाय कॉफी नहीं पीते, क्या गर्मी में ये सारे काम नहीं करते, क्या सर्दी में? अगर ये सारे काम करते हैं तो मौसम कोई भी हो, कोई भी आपदा आए, हमारा पर्सनल पीवी सेफ रहेगा। अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर है तो आपका पर्सनल पीवी सेफ रहने वाला है। किसी भी तरह का आपका वित्तीय आपदा, यानी कि लाइक सी आपके कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी घर में फैमिली फंक्शन हो, कैसा भी खर्चा हो, लेकिन ये सारे काम वो करता है। तो अगर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर है तो आपकी ये चीजें, आपका पर्सनल पीवी सेफ होने वाला है। क्या त्योहारों पे हम नहीं नहाते नहीं? क्या त्योहारों पे हम खाना नहीं खाते? क्या हमारे घर पर पकवान नहीं बनते? क्या यूज नहीं होता? सारी चीज जनरली यूज में हर महीने यूज होती है। तो आपका पर्सनल पीवी सेफ है। कैसा भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, आपकी टीम काम कर रही है, नहीं कर रही है, आपकी टीम में अच्छा बोले हमारा, कम बोले हमारा, टीम आपका निष्क्रिय हो गया, सक्रिय हो गया, लेकिन कुछ भी हो, आपका पर्सनल पीवी सेफ है। अगर ये आप ये कर रहे हैं और ये काम आप करवा रहे हैं, एक नॉर्मल कंज्यूमर से एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरफ लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका खुद का तो पर्सनल पीवी सेफ ही है, आपकी पूरी टीम का पर्सनल पीवी सेफ रहने वाला है। आपकी टीम में सारे लोग हैं, उनको सिर्फ आपने नॉर्मल कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर की ओर कन्वर्ट कर दिया। आप देखिए आपका बिजनेस, आपका कभी भी, आपका जो पर्सनल, आपका जो ग्रुप पीवी है कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। आपका टीम का कभी भी जो ग्रुप पीवी, टोटल ग्रुप पीवी, आपका पीसी पीवी कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। आपका कैसा भी मौसम हो, क्योंकि एक स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे तो वो सारी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो होती है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी फेस्टिवल्स हो, आपका कैसा भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 4 से 5 हजार 6 हजार रुपए आप जो नॉर्मल फैमिली में यूज करते हैं वही पैसे को ही आपका शिफ्ट करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ ब्रांड को रिप्लेस करना है। प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की पावर आपको एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाएगी, और रिटेलिंग करने की ताकत आपको एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी। सिर्फ 2 काम शुरू में बताया, अब भी बता रहा हूं, स्मार्ट कंज्यूमर प्लस असली डिस्ट्रीब्यूटर।
अगर आप ये दोनों चीज कर रहे हैं तो आप एक टिकाऊ बिजनेस मॉड्यूल का स्थापना कर रहे हैं। आप एक टिकाऊ बिजनेस मॉड्यूल बना रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करके और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही बड़ा आपका टीम होने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डीएक्सएन में जितने ज्यादा लोग होंगे आपकी टीम में, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उतना ही बड़ा आपका टीम बनने वाला है। इस चीज को आपको समझना है। और कहते हैं ना, जितना ज्यादा आपके बिजनेस में, मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैश फ्लो होगा। बिजनेस में अगर आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो हो रहा है, पैसा का आवागमन हो रहा है, जितना ज्यादा आपके बिजनेस में कैश फ्लो होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है। कोई भी बिजनेस हो, बिना कैश फ्लो के जीवित नहीं रह सकता। चाहे वो ट्रेडिशनल हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, आपके उसमें पैसे का टर्नओवर, जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट। हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत एक विशाल रेंज है। 100 प्रोडक्ट आपको आपके पास है, इंटरनेशनल ब्रांड के आपके प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी जो ताकत है, वन वर्ड वन मार्केट। आप दुनिया के पूरे विश्व के किसी भी कोने में जाकर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये एक ऐसा पावर है आपके पास जो आपको एक मजबूत ताकतवर लीडर बना सकता है। एक कोई ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड आपके पास सोर्स है, आप अनलिमिटेड सोर्स है। आप कहीं पर भी बैठे हो, आप हरियाणा हो, आप दिल्ली हो, आप पंजाब हो, आप बिहार हो, आप कहीं भी हो, आप वहां से कहीं पर भी, आप गुजरात में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, आप मुंबई में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, आप दुबई में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। आप दुनिया के 180 अप्रोक्स 180 कंट्रीज में से भी ज्यादा कंट्रीज में डीएक्सएन का बिजनेस है, जहां पर आप जाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं, अपने कंज्यूमर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये पावर है डीएक्सएन का। सिर्फ करना क्या है, वही दो काम, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर, यही सिर्फ आपको क्रिएट करना है और अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है। दो तरीके हैं अपने घर में। अगर आप एज ए बिजनेस आप इसको ले रहे हैं, तो एज ए बिजनेस आपको पर्सनल पीवी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको दो काम करना होगा। एक माई शॉप का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करना होगा। आप घर पर 20, 25, 30 हजार रुपए इन्वेस्ट करें, एक अच्छा सा प्रोडक्ट परचेज करें और घर पर एक माई होप माई शॉप के तहत एक दुकान खोलें। लाइक सी दुकान का मतलब, एक घर में, अगर आपके घर में टीवी है, टीवी रखने को जगह, अगर आपके घर में फ्रिज रखने की जगह, अगर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल रखने को जगह, तो आपके घर में एक डीएक्सएन का प्रोडक्ट रखने के लिए एक बेहतरीन कॉर्नर होना चाहिए। एक ऐसा जगह प्रोडक्ट को लगाओ जहां पर जैसे व्यक्ति घुसे तो सबसे पहले वो दिखे, उसकी नजर जाए। आप प्रोडक्ट को अच्छे से उसको प्रोडक्ट को डेकोरेट करें, अच्छे सी जगह जमाएं, लोगों को इनवाइट करें, अच्छे जो प्रतिष्ठित लोगों को उनको बुलाएं, और आप एज ए इनोग्रेशन उसका करें कि सर मैंने एक घर से ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें आए, सब लोगों को बुलाएं, फीता कटवाएं, लोगों को चाय कॉफी पिलाएं और बिजनेस के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, कंज्यूमर्स क्रिएट करें। एक ऐसा जो मीडियम है, माई होप माई शॉप, वहां से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं ना, हम किसी के भी उद्घाटन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। लोग आएंगे तो लोग जानेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे, कुछ ना कोई सॉप लेगा, कोई चाय लेगा, कोई कॉफी लेगा, किसी को किसी का कुछ ना कुछ वो लेगा, और हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट तुरंत सेल हो जाए। तो माई होप माई शॉप की तरफ आप खुद करें, अपनी टीम में भी ये चीजें करवाएं। दूसरा, सोशल मीडिया का दबाकर उपयोग करें। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीडे व्हाट्सएप पर आपके स्टेटस होना चाहिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग बिजनेस। आपका इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, उसको आप डीएक्शन के लिए यूज करें। आप फेसबुक यूज करते हैं, डीएक्शन। आप जो भी चीजें यूज करते हैं उसमें डीएक्शन को इन्वॉल्व करें। ये एक ऐसे माध्यम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जहां से आप ग्राहक बना सकते हैं। आप जिसे रेगुलर स्टेटस डाल रहे हैं डीएक्शन के प्रोडक्ट का, आपको क्वेरीज आएगा, अरे अब भैया ये क्या काम किया आपने, ये क्या है, ये आप जो बता रहे थे पेस्ट, ये पेस्ट क्या क्या काम करता है, ये वास्तव में आपने जो लिखा है इतना बेनिफिट ये मिलता है। फिर आप कनेक्टिंग हुआ, आपने इंस्टा पे डाला, आपने फेसबुक पे डाला, काफी सारी क्वेरीज आएंगी, सर ये किस तरह का है, यार हमारे घर में भी दांतों की एक समस्या मेरे खुद के है, क्या इतना जो आपने लिखा इतना बेनिफिट होता है, मुझे पेस्ट कहाँ से मिलेगा, क्या आप मुझे पेस्ट भिजवा देंगे।
माई होप माई शॉप के तहत घर पर आपने दुकान खोला, दुकान पर ही लोगों को बुलाया, लोग आएंगे, लोगों को आप बताएंगे वो वहां से। तो आपका जो ये है ना, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये आपके कंज्यूमर्स आपको क्रिएशन में मदद करेगा। और स्टार्टिंग अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप नए सिरे से काम कर रहे हैं, तो 3 महीने में आप एक टारगेट सेट करेंगे, मिनिमम 20 ग्राहक, मिनिमम बता रहा हूँ। ये थर्ड डिवीजन बाई ग्रेस वाला है। कम से कम 20 से 50, 100 जितना हो सके आप कंज्यूमर्स क्रिएट करें, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पावर है ना उसको बढ़ाएं, डिस्ट्रीब्यूटर की ताकत बढ़ाएं। और जैसा मैंने शुरू में बोला आपको, और मैं हमेशा बोलता हूं, आप इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अपना जो कर्तव्य है उसको निभाएं, वो है आपको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, आपका बिजनेस है, आपका टर्नओवर है, आपका निर्णय है किस तरह से मार्केट में आपको चीजें मिलती है। एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर, डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क है? एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका जो प्रोडक्ट का रेंज होता है वो नॉर्मल होता है, एक सिंगल। सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर एक सिंगल, एक चाय की आपने एजेंसी ले ली। लेकिन डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? मल्टीपल रेंज। उसके पास वो डिस्ट्रीब्यूटर है 100 से 150 प्रोडक्ट का, डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर। एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर क्या, एक प्रोडक्ट का। ठीक है, ब्रांड मार्केट में एक आप नॉर्मल ब्रांड, एक लोकल ब्रांड लेके बैठो, एक नेशनल ब्रांड लेके बैठो। लेकिन डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर वो इंटरनेशनल ब्रांड लेके बैठा, उसका बिजनेस 180 देशों में जाता है, उसके पास वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स रखे, इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट वो दे रहा है। सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अगर आप कोई ब्रांड का आप लेके बैठते हैं, उसका आप दुकान लेना पड़ेगा, उसका किराया बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, माई होम माई शॉप के तहत आप बिजनेस कर रहे हैं। घर पे ही आपने एक कॉर्नर बनाया, लोगों को इन्वाइट किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। एक नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका एक लोकल एरिया होता है, एक उसको क्षेत्र दिया जाता है, भाई तुम ये 20 किलोमीटर के रेंज में, आप इस जिले में, आप इस शहर में ही सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने बताया, वन वर्ड वन मार्केट, पूरा वर्ल्ड, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटर, जहां जहां डीएक्शन है, वहां पर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। आप कहीं पर भी जाकर, जहां पर भी डीएक्शन है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, वहां पर आप प्रोडक्ट दिला सकते हो। तो विकास की ताकत नहीं, एक नॉर्मल एक लिमिटेशन है। और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने बताया, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, और वहां पर एक लिमिटेड एरिया होता है, वहीं आप काम कर सकते हो। निवेश एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोगे तो बहुत ज्यादा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर माई ऑफ माई शॉप के तहत आप 20, 25, 30 हजार रुपए लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। टर्नओवर जो मैंने आपको बताया, 5 से 15 लाख एक निश्चित टर्नओवर होता है, एक लिमिटेड बिजनेस है। यहाँ पर आप जितना चाहें उतना आप टर्नओवर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप में कितना ताकत है, उस ताकत को यूज करके आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने बोला, आपका बिजनेस है, आपका टर्नओवर है, और आपका निर्णय है। ये बिजनेस आपका है, आप कितना टर्नओवर करते हैं डिपेंड ऑन यू। आप डिसाइड करेंगे कि आपको इसको कैसे करना है। आदर्श मासिक पीवी का जो एक तरीका है वो क्या है? 1000 पीवी या 3000 पीवी या उससे अधिक। हमारा जो एक डीएक्शन का सिंप्लीफाइड प्लान है, इसमें मिनिमम आपको 1000 पीवी करना होता है नॉन एसए के लिए। और जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट होता है उसको 1000 पर्सनल पीवी और 3000 पीजी पीवी आपको करना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक नॉर्मल, मैंने बोला न्यूनतम, न्यूनतम मीन 33% जो पासिंग मार्क्स है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपका जो बच्चा है, आप उसको क्या चाहते हैं? एक नॉर्मल एक पासिंग मार्क्स से वो पास हो, या टॉप करे, या मेरिट करे। जिस तरह आप अपने बच्चे को चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चे का 97, 98, 99% मार्क्स आए। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर महिला, हर पुरुष अपनी फैमिली में अपने बच्चे से चाहता है। ये बिजनेस आपका है, मैंने पहले भी बोला, ये बिजनेस आपका है, तो यहाँ पर भी आपको टॉप करने का। ये 1000 पीवी, 3000 पीवी किसी नॉर्मल, ये एक न्यूनतम है, एक मिनिमम है, पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अगर आपको टॉप करना है तो जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका पर्सनल पीवी यहाँ पर बढ़ने वाला है। आदर्श मिनिमम जो आदर्श है मासिक पीवी करने का, वो क्या है? स्टार्टिंग में आप 3000 रुपए, 4000 का इन्वेस्ट करें। और क्या करें? पहले 3 महीने आप सबसे पहले क्या करें? खुद यूज करें और फैमिली को यूज कराएं, 3 महीने का।
जो आपको करना है 20 से 25 कंज्यूमर आप क्रिएट करें मिनिमम, ज्यादा भी आप कर सकते हैं, सीड स्टॉक रखें, ग्राहक बनाएं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन दें, स्टार्टिंग के 3 महीने ये काम करें, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, ये एक मिनिमम है। 3 महीने के बाद 3,000 से 10,000 की परचेजिंग करने लगे, 1,000 से 3,000 पीवी की तरफ शिफ्ट हो, 20 से 50 कंज्यूमर तक जाए और 3,000 पर्सनल पीवी करने की आदत को डालें। इस बिजनेस में 3,000 पर्सनल पीवी बिजनेस करने का एक आइडियल मॉड्यूल है, एक आइडियल तरीका है। हर चीज का एक पैटर्न होता है, हर चीज का काम करने का एक तरीका होता है, हर एक बिजनेस का एक तरीका है। तो डीएक्सएन के अगर बिजनेस का अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो 3,000 मिनिमम पर्सनल पीवी आपको करना चाहिए। अगर आप डीएक्सएन में बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका पर्सनल टर्नओवर भी अगर 10,000 नहीं है तो फिर, क्योंकि मैंने बताया ना, जितना ज्यादा आपका पर्सनल पीवी होगा उतना ही ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। आपके पास 20 से 25 कंज्यूमर है, आपका पीजीपी भी सुनिश्चित होगा, आपके नए नए लोग आएंगे, आपके 20,000 50,000 पीजीपी भी होगा। आपके उन्हीं 20 से 50 कंज्यूमर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूटर निकलेंगे, उन्हीं में से आपकी लीडरशिप निकलेगी। जितना ज्यादा पर्सनल पीवी होगा उतना ज्यादा नए लोग, ये आपको इंडिकेट करेगा, निश्चित करेगा कि आपकी टीम में कितना नया लोग है। तो जितना लोग आएगा, मैंने बताया ना, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो एक इसका मॉड्यूल, इसका जो एक तरीका है बिजनेस मॉडल का, वो है कि आपको 3,000 मिनिमम आपको पर्सनल पीवी करना चाहिए। आप नए, थोड़ा टाइम लें, 3 महीने अपने बिजनेस को सेटअप करें, आफ्टर 3 मंथ आप धीमे धीमे चीजों को बढ़ाएं, ये आपको करने का है। पीवी करने का सही समय, घर बनाने का एक मुहूर्त होता है, गाड़ी खरीदने का एक मुहूर्त होता है, हर चीज का एक सही समय होता है। इसी तरह पीवी करने का भी एक सही समय है। किस तरह से आपको बिजनेस बढ़ेगा, किस तरह से आप 1,000 पीवी से 3,000 पीवी की ओर जाएंगे, ये एक तरीका है कि कब हमें बिजनेस का पर्सनल पीवी करने का है। पर्सनल पीवी करने का जो सही समय है वो स्टार्टिंग के 3 दिन होता है, 1 2 और 3। 3 दिनों के अपने अंदर अपना पर्सनल, आप नए हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं 1,000 पीवी, आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप पहले ही शुरुआत के 3 दिनों में 1,000 पीवी कर लें, खुद यूज करें, फैमिली को यूज कराएं, और कुछ प्रोडक्ट्स माई होम माई शॉप के तहत आप लोगों को देना क्रिएट करें। आप ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के पहले जब आपने शुरुआत की 1,000 पीवी करेंगे, आपने 3 दिन में लिया, पूरा प्रोडक्ट खुद यूज किया, खुद मार्केट में डाला, अपने कंज्यूमर्स बनाए। हो सकता है कि शुरुआत में, क्यों हमने 3 महीने का टाइम दिया, कि हो सकता है पहले महीने में आपको 1,000 पीवी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे दूसरा महीना आएगा, आपने फिर स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लिए 1,000 पीवी के, ठीक है, उनमें से आपने कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज किए, कुछ आपके जो पिछले महीने के जो कंज्यूमर्स थे, जो आपके कंज्यूमर थे, उनको आपने प्रोडक्ट्स दिया, तो आपका लगेगा कि आपको 15 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, या 10 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट बिक गया। आफ्टर देन जो बचा हुआ टाइम, फिर आपने 1,000 पीवी किया, फिर उनको 15 दिन में दिया, ये 2 महीने में आपका 2,000 पीवी होने लग गया। देन तीसरा महीना आया, फिर आपने शुरुआत में किया, स्टार्टिंग के 7 से 8 दिन में आपने प्रोडक्ट को कंज्यूम भी किया, लोगों को सेल करा, देन फिर प्रोडक्ट परचेज किया, फिर आपने सेल करा, फिर प्रोडक्ट परचेज किया, यानी कि महीने में 3 राउंड लगाए, तो तीसरा महीना आते आते तक आपका जो पर्सनल पीवी है ये ऑटोमेशन मोड पर आ जाएगा, 3,000 पीवी ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। हर चीज समय लेती है। मैं राजस्थान से हूं, वहां पर कहा जाता है कि हाथ में सरसों नहीं उगती, लाइक सी, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती, हर चीज समय लेती है। निश्चित ही आपका पर्सनल पीवी बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन ये आपको लक्ष्य लेके चलना है कि मुझे बढ़ाना है, मुझे कंज्यूमर्स बना रहे हैं, मुझे माई ऑफ माई शॉप के तहत जाना है। महीने के पहले दिन आप पीवी करें, दिस इज आइडियल टाइम है, हर चीज का मुहूर्त, हर चीज का समय, तो पर्सनल पीवी करने का भी ये एक आइडियल समय। महीने के पहले 15 दिन की गतिविधि, स्वयं और परिवार का उपयोग, मौजूदा जो भी लोगों को उनको दें आप प्रोडक्ट, नए नए लोगों को आप खोजें तरीके, 15 दिन के बाद के दोबारा खरीदें, जैसे मैंने आपको बताया। आप अपने महीने को 3 महीनों में डिवाइड कर दीजिए, 10 10 डेज में आप डिवाइड कर दें, स्टार्टिंग में आप 15 15 में, फिर 10 10 दिन में आप डिवाइड करेंगे ना, उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, और निश्चित ही आपका प्रोडक्ट 3,000 पीवी तक आपका इजीली होने लग जाएगा। 3,000 पर्सनल पीवी क्यों? एक क्वालिफिकेशन होता है स्टार एजेंट, अगर
आपका टीम कितना भी बड़ा है, सबसे पहले आपको अपना जो एक लेवल होता है स्टार एजेंट, उसको क्वालिफाई करना होता है। स्टार एजेंट अपने दम पर आप क्वालिफाई करें। कई बार रहते हैं, हम डिपेंड रहते हैं, 1000 पीवी कर लिया, 2000 पीवी आएगा, हमारा पूरा महीना गुजर जाता है उसी सोचने में, जब मैं क्वालिफाई करूंगा। और अगर नहीं आया, अगर किसी ने कर लिया भी लिया, और अगर उसमें से कोई क्वालिफाई स्टार एजेंट निकल गया, फिर आपका पीवी कम रह गया, तो आप नॉन क्वालिफाई ले जाएंगे। तो आप नए हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, भाई बच्चा छोटा होता है, बच्चा पैदा होता है, जो उसको जरूरत होती है एक घुटने की, उसको चलने की, भाई खड़े होने की, लाइक सी। लेकिन समय के साथ आपको वो सपोर्ट सिस्टम, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वो अपने पैरों पे चलने लग जाता है, अपने स्कूल जाता है, अपने काम करने लग जाता है, लाइक सी। आप कुछ समय तक हो सकता है आप सपोर्ट लें, लेकिन एक समय के बाद अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को 3000 पीवी की तरफ कन्वर्ट करें। और स्वतंत्रता कहते हैं ना, फ्रीडम, आपको टेंशन से आजादी देगा। आपने स्टार्टिंग में 3000 पीवी कर लिया, आप टेंशन फ्री हो गए अपनी क्वालिफिकेशन से, देन आप पूरा महीना कहाँ फोकस कर रहे हैं, अपनी टीम पर। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, आप एक स्ट्रेस फ्री है, तनाव फ्री है, मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। कैसा भी मौसम हो, किसी कैसी भी आपदाएं, कैसी भी परिस्थितियां, आप उन सबसे बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने आप को सशक्त बनाए, अपने पैरों पर खड़े हो, और अपने आप को इस बिजनेस में खड़ा करें। जैसा बताया, आपकी क्वालिफिकेशन सरल बनाने के लिए खुद का किया, आप निश्चिंत हो गए, आपकी योग्यता हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट। अगर आप डिपेंड है कि डाउनलाइन से आएगा, तो आप डिपेंड रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, यार पीवी आएगा नहीं आएगा, यार कोई क्वालिफाई नहीं करते, आप दिमाग चलता रहेगा। तो इससे बचने के लिए आप करें। अब सोचिए इसका ताकत कितना बड़ा है। ये 3000 पीवी का जो ताकत है ना, इस ताकत को समझनी जरूरी है। किस तरह होता है, स्वयं उपयोग, विक्रय, ज्वाइनिंग। भाई 1000 पीवी करोगे, जब भी वही सारी चीज करना होता है, यूज भी करना होता है, लोगों को आप देते हैं प्रोडक्ट। हाँ, 3000 पीवी करते हैं, जब भी वही सारी चीजें। मैं हमेशा कहता हूँ, खाना 2 लोगों का बने या 5 लोगों का बने, प्रोसेस सेम है। या आप बताइए कोई प्रोसेस अलग है? आटा भी लगेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, बेलना पड़ेगी रोटी, तब बस ये है, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। लाइक सी 1000 पीवी करेंगे, वही सारी चीजें करनी है, यूज करना है, सेल करना है, ज्वाइनिंग डालनी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है। हाँ, ये सारी चीजें, सर्विस देना है लोगों को, ये भी 1000 पीवी, 3000 पीवी में भी यही सारी चीजें करनी होती है। बस कॉन्सेप्ट, मेंटेलिटी आपको चेंज करना। आप सोचिए, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 पीवी कर रहे हैं, आपका 1 लाख ग्रुप पीवी हो। मान लीजिए आपको 30-40 हजार रुपए बोनस आ रहा है, लेकिन वही 100 लोग, मेंटेलिटी उनकी चेंज हुई, आपने 3000% पीवी पे, कॉन्सेप्ट पे चेंज किया, वो ग्रुप पीवी कितना हो गया, 3 लाख। आपका, आप बताइए, आपका ग्रुप पीवी 3 लाख, आपका बिजनेस, आपका बोनस 3 गुना बढ़ जाता है। सिर्फ आपका एक प्रयास, सिर्फ आपका एक मार्ग निर्देशन लोगों को, सिर्फ आपकी सोच आपके बिजनेस को, आपके बोनस को 3 गुना बढ़ा सकती है। करते सब वही काम है, सिर्फ कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अपनी मेंटेलिटी को बदलो। जैसा आपका सोच होगा, वैसा ही चीजें क्रियान्वित होती है, वैसा ही चीजें टीम पर, आपके बिजनेस पर असर दिखता है। ये चीजें सोचने का जरूरत है। जैसा भी आपके संग होता है, जैसा आप सोचते हो, लाइक सी, मैं ऑफिस आता हूँ, मैं पॉजिटिव सोच के आता हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, ये करना वो करना, मैं करता हूँ और चीजें पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव माइंडसेट से आऊंगा, तो अगर मैं स्टार्टिंग में सोचूंगा, मैंने सोच लिया महीना शुरू होते मुझे इस महीने 3000 पीवी करना, जिससे मेरा मेंटलिटी, मेरा माइंड सेट हो गया 3000 पीवी करने का, तो मैं उसी तरह उस रिएक्ट करूंगा, मैं उसी तरह की एक्टिविटीज करूंगा, मैं उसी तरह से स्टार्टिंग में पीवी करूंगा, उसी उत्साह से मार्केट में जाऊंगा, कंज्यूमर्स क्रिएट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाऊंगा, नए नए लोगों के पास जाऊंगा। लाइक सी मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे 3000 पीवी करने का है, होगा। अगर मेरा माइंड सेट है, अरे 3000 पीवी नहीं होगा,
तो निश्चित ही वो नहीं होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव। आपने सोचा 3000 पीबी होगा, होगा। आपने आपने पहले सोच लिया नहीं होगा, नहीं होगा। आपका प्रयास, आपकी सोच इस बिजनेस में आपको महान बनाती है, बड़ा बनाती है। 1000 पीबी करने में भी प्रयास करने की आवश्यकता है, और 3000 पीबी करने में भी आपको प्रयास के साथ प्रशिक्षण ऐड करके आप कर सकते हैं। जरा सोचिए, मैंने बोला ना, सेम आप प्रयास कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज वही कर रहे हैं, देखिए वहां पर 1 लाख पीबी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर आपको 3 लाख हो रहा है। आपका बिजनेस 3 गुना बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम, आपका बोनस 3 गुना यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और ये 3000 पीवी जो बता रहे हैं आपको, ये ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसे काफी सारे देश है जहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया और वहां पर सफल हुए। पेरू जैसी कंट्री जो हमारे देश से बहुत ज्यादा छोटा, बहुत कम पॉपुलेशन, 10%, लेकिन उसका बिजनेस हमसे ज्यादा बड़ा है। वाई? वहां पर कॉन्सेप्ट को उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने 3000 पर्सनल पीवी की ताकत को समझा, और आज उनके लीडर आपका बिजनेस बढ़ता है। यहाँ पर एक नॉर्मली, अगर मैं व्यक्ति की बात करूं, यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति का परचेजिंग कैपेसिटी होता है 5, 7, 8 हजार रुपए, एक नॉर्मली। वहां पर 30, 35, 40 हजार का पर्सन। सोच, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। मैं कह रहा हूं ना, जैसा आप सोचते हैं वैसी आपकी लाइफ में घटित होता है। तो मेरा जो कहना है कि आप इस 3000 पीवी को अडॉप्ट करें, आगे बढ़ें। ओके, कहते हैं ना, 3000 पीवी क्यों? एक आपको नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक उपभोक्ता बनेंगे तो आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर महीने आप अपनी जेब से पैसा देंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपके बिजनेस में कोई कैश फ्लो नहीं होगा, आप अपना पैसा खुद खर्च कर देंगे। लेकिन साथ में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आप दोनों काम करते हैं, आप प्रोडक्ट कंज्यूम भी करते हैं और सेल भी करते हैं, एक वितरक भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनता है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पर जाएगा, और आपके बिजनेस में एक कैश फ्लो आएगा, और आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेशन होता रहेगा। डिसाइड आपने करना है, आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना है, आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रहना है। ये आपको डिसीजन करना है कि आप एक नॉर्मल कंज्यूमर रहना चाहते हैं, ये एक स्मार्ट कंज्यूमर, एक आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर रहना चाहते हैं, या एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डिसाइड ऑन यू। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको करना होता है कि आपको करना क्या है। आपको क्या अभी भी आपको सिर्फ दूसरों के सपोर्ट से चलना है, या आपको इंडिपेंडेंट होकर आपको आगे बढ़ना है? हम कब तक दूसरों के सहारे से चलेंगे? ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, आपको सपोर्ट का जरूरत है, लेकिन एक समय के बाद आपको शिफ्ट होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिपेंडेंट बने, अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंट बनाए, ऑटोमेशन मोड पर डालें, और आगे आप बढ़े। वही दो शक्तियां हैं, जिसे मैंने पहले ही बताया आपको, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर खुद यूज करें, फैमिली को यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन के तहत सीडी स्टॉक रखें, 3 माह के अंदर 20 से 50 ग्राहक की तरफ जाएं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ा, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है। खुद यूज करें, फैमिली को यूज कराएं, डिस्ट्रीब्यूशन करें, सीडी स्टॉक रखें, घर पर सामान रखें, 20 से 50 हजार रुपए का माल रखें, और ग्राहक बनाते रहें। ये दो ही चीजें एक ऐसी है जिससे आप अपना पर्सनल पीवी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिसे कहते हैं सर्वाइवल सिस्टम, एक सिंपल सा जादुई फॉर्मूला। 3 महीना, 20 कंज्यूमर, 3000 पीवी। जाने का, अगर आप नए हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इस मेथड को अपनाएं। 3 महीने ले, 20 से 50 कंज्यूमर तक जाए, 3000 पीवी इजिली करें, और ये एक सर्वाइवल फ्रीडम, आपको निश्चित ही सर्वाइवल मिलेगा। आपके बिजनेस में क्या करना है, आपके बिजनेस में कैश फ्लो, बिजनेस में कैश फ्लो है, बिजनेस बढ़ेगा। मिनिमम आप 3000 पीवी सुनिश्चित करें। आप इस जो स्टार एजेंट है उसकी जो योग्यता, क्वालिफिकेशन, इसकी गारंटी खुद ही फाइनलाइज कर ले, अपना पीवी करें, आप निश्चित कर ले मेरा हो गया, और इसको दोहरा सुनिश्चित, यानी कि आप इसको रोटेशन करें, खुद करें, टीम में कराएं, और अपना डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें। ये कुछ जो चीजें है ना, और ये पॉसिबल है, हर इंसान करता है। बिजनेस में कैश फ्लो लेके आना है,
अपना 3000 पीवी करना है, अपना स्टार एजेंट क्वालिफाई करना है, इसको रोटेशन करते रहें और अपनी टीम में इसको करते रहें, और आपका, मैं कह रहा हूँ 100% आपका जो विकास है वो होगा। आपकी एक्टिविटीज को बढ़ाएं, आपकी एक्टिविटी को बूस्टअप करें, कंज्यूमर आप इसको बढ़ाएं, डिस्ट्रीब्यूटर में उनको कन्वर्ट करें, अपना नेटवर्क क्रिएट करें, आपकी क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित करेगा, आपकी वॉल्यूम आपको बिजनेस को बढ़ाएगा, राइट डुप्लीकेशन करें, कैश फ्लो को बढ़ाएं, और इसको ऑटोमेशन मोड पर क्वालिफिकेशन के लिए जाए। ये 3000% पीवी करने के फायदे हैं कि 3000 पीवी करोगे, माल रहेगा, आपकी एक्टिविटीज बढ़ेगी, आपके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, आपका बोनस बढ़ेगा, डुप्लीकेशन होगा, और आपके बिजनेस में कैश फ्लो आएगा। नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, अपने दम पर 3000 पीवी करना है, स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अपने पीवी को ऑटोमेशन मोड पर लेके जाना है, पर्सनल पीवी को बढ़ाते रहना है, और एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाना है। और जो 3000 पीवी नहीं करते वो परेशानी में रहते हैं, उनका पीवी जो कि तो ही रहता है, कोई क्वालिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम्स आती है, मेंटेनेंस में दिक्कत है, हर महीने एक चुनौती उनके लिए रहती है। तो आप सॉल्यूशन की ओर जाएं और अपने दम पर 3000 पीवी करें। और जब बदलाव करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है। बहुत से लोग, अरे ये होगा या नहीं होगा, अरे यार मैं ये करूंगा कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, बिजनेस मेरे को जोखिम तो नहीं होना, नई चीजों को एडॉप्ट नहीं करना चाहते, उन्हें डर रहता है। तो इन सारी चीजों से निकलें। यदि यदि आप कहते हैं ना, यदि आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप नए क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। हर परिवर्तन आपको विकास की ओर लेके जाता है, समय के साथ परिवर्तित होना ही जरूरी है। आप देख लीजिए, वक्त के साथ जो नहीं बदला ना, आज वो खाक में मिल गया। टाइटन जैसे ब्रांड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपका नोकिया मोबाइल्स एंड ऑल, आपके देखते देखते अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप में बदलाव नहीं किया, आज खत्म। इसलिए बदलाव ही सफलता की कुंजी है। अपने अपने आइडियाज को क्रिएट करें, नई नई चीजों को अडॉप्ट करें, इससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको वजह मिलेगी, नई चीजें हासिल करें, उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज जब होगी, आप जब अपने आप को बदलेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, लर्निंग जोन में जाएंगे, और निश्चित ही आप सफल होंगे। और ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, और बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो कहते हैं ना कंफर्ट जोन है, उससे आप निकलें, बदलाव करेंगे, निश्चित ही आपको थोड़ा सा चेंजेस करने में आपको तकलीफ होगा, लेकिन वो तकलीफ आपको आने वाले भविष्य में आपको बड़ा बनाएगा, आपके बोनस को बड़ा करेगा। 1000 पीवी डिपेंडेंसी है, 3000 पीवी आपको फ्रीडम प्रदान करता है। सिंपल से मैंने दो ही फॉर्मूले आपको बताए, उन्हीं पर काम करना है। स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, खुद यूज करना है, फैमिली को यूज कराना है। सेकंड, आपको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। 3000 आप माई होम माई शॉप के तहत आप काम करें, सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउड। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि ये 3000 पर्सनल पे भी करना क्यों जरूरी है और किस तरीके से इसको आसानी से किया जा सकता है, और वो सारे महत्वपूर्ण जो पहलुओं के विषय में भी आपने एक प्रत्यक्ष रूप से हमें अवगत कराया कि कैसे इन चीज़ों को बहुत ही आसान और उसको एकदम फ्लो में लाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें थैंक आशा है कि यू। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखे हैं, और डेफिनेटली ये उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिले, नेक्स्ट हम अगले सेशन में मिलेंगे एक बार फिर से मंडे को, क्योंकि हम मंडे से फ्राइडे ये सेशंस जो हम रखते हैं। तो अगली बार मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, गो क्राउन एंड गो क्राउन मास्टर। थैंक यू सो मच। अक्षय सर प्लीज इस मीटिंग को एंड करें। थैंक यू सो मच।